अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा। वेलकम करती हूं आपको गार्डनिंग विद वनीज़ा में। आज हम लगाएंगे बैंगन का पौधा। बैंगन को आप बीज से किस तरह से अपने घर में उगा सकते हैं। अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि बैंगन आसानी से उनके घर में नहीं उगते, तो बैंगन को लगाने का एक ख़ास तरीका है। अगर इस तरीके से जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप बैंगन लगाएंगे तो 100% बैंगन आपके घर में ग्रो होगा ही होगा। तो बैंगन उगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बैंगन। बैंगन के बीज लेने के 3 तरीके हैं। पहला ये कि आप इस तरह से बैंगन लें, इसको स्लाइसिस में काट कर मिट्टी के अंदर हम रखेंगे, उसी से ही बैंगन ग्रो हो जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि बैंगन को रख के इसको पुराना कर लें। जब ये सूख कर पापड़ बन जाएगा तो इजीली इसके अंदर से बीज निकल आएंगे। सूखे हुए बैंगन के अंदर से उसके बीज निकल आते हैं। और तीसरा यह है कि आप पैकेट वाले बीज ले लें। तो ये मैं पैकेट वाले बैंगन के सीड ले रही हूँ। पैकेट वाला बीज ज़्यादा हेल्दी होता है और उस पर सब्ज़ी भी ज़्यादा लगती है। तो बैंगन के सीड लेने के बाद अब हम इसके लिए पॉट तैयार कर लेते हैं। पॉट आप सीडलिंग के लिए किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, सीडलिंग ट्रे भी ले सकते हैं। मैंने ये 4 बाय 4 इंच का पॉट लिया है सीडलिंग के लिए। इसके अंदर सुराख है, सुराखों को बंद करने के लिए मैं एक कागज़ का पीस रख रही हूँ। आप इसकी जगह पत्थर भी रख सकते हैं और टूटी हुई ईंट के टुकड़े भी रख सकते हैं। तो पॉट के सुराख मैंने बंद कर लिए हैं। अब इसके लिए हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 50% गार्डन सॉइल लेंगे, यानी ज़मीनी मिट्टी जो आम आपके घर में मिट्टी होती है, जो गार्डन में प्लॉट्स में होती है, सादी मिट्टी, ये वो ली है। और इसके अंदर 20% मैं रेत ऐड कर रही हूँ। ये कंस्ट्रक्शन वाली रेत है जो घर बनाने में इस्तेमाल की जाती है, जिसे बारीक वाली रेत कहते हैं। रेत डालने से जो हमारी मिट्टी है ये नरम हो जाएगी। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। पौधे लगाने के लिए मिट्टी आपकी नरम होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी सख्त होगी तो इसमें पौधा ग्रोथ नहीं पकड़ेगा, और स्पेशली सीडलिंग नाजुक होती है, तो इससे जितनी मिट्टी नरम होगी उतनी ज़्यादा अच्छी सीडलिंग आपकी ग्रो होगी। तो अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ की मिट्टी ज़्यादा सख्त है, तो आपने इसके अंदर रेत की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देनी है। तब आप अपनी मिट्टी के अंदर रेत ज़्यादा ऐड कर दें। और अगर आप नर्सरी से मिट्टी ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको रेत ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो भल मिट्टी या बालू मिट्टी उसे बोलते हैं, वो होती है नहर की मिट्टी। तो उसके अंदर पहली रेत मौजूद होती है, उसमें आपने कुछ मिक्स नहीं करना, वो बस आपने मिट्टी ही लेनी है, सिंपल। उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मिट्टी हमारी मिक्स हो गई है। अब इस मिट्टी से हम हाफ पोट को अपने फिल करेंगे, पूरा नहीं भरना। ये टेक्निक जो मैं आपको बता रही थी, अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी इसको लगाने की। पहले हम हाफ पोट को इस मिट्टी रेत से फिल कर लेंगे। तो पोट को मैंने हाफ मिट्टी और रेत से फिल कर लिया है। अब इसके ऊपर हम एक लेयर लगाएंगे काऊ डंग की, यानी गाय के गोबर की। हम इसके ऊपर एक बारीक सी लेयर लगाएंगे। ये डीकम्पोस्ट हुआ हुआ गाय का गोबर है, यानी पुराना सड़ा हुआ गाय का गोबर है। ताज़ा आपने बिल्कुल नहीं लेना। ताज़ा अगर करेंगे तो आपके पौधे जल जाएंगे। कभी भी पौधों में ताज़ा नहीं डलता, हमेशा डीकम्पोस्ट करके डाला जाता है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बैंगन के सीड। ये मैं तकरीबन 5 से 10 सीड डाल रही हूँ। फैला फैला कर हम बैंगन के सीड डालेंगे, बिल्कुल साथ जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। 1-1 इंच का गैप होना चाहिए सीड के अंदर। अब बैंगन के सीड के ऊपर दोबारा से हम काऊ डंग यानी गाय के गोबर की एक बारीक सी अब हम लेयर लगाएंगे। इतना कवर करना है कि सीड जो है वो छुप जाए, बहुत ज़्यादा गाय का गोबर ऐड नहीं करना। और अगर आप स्लाइसिस में काट के डाल रहे हैं बैंगन को, तो जैसे अभी जहाँ मैंने बीज डाले थे वहाँ पे आपने स्लाइस रख देने हैं बैंगन के, और उसके ऊपर दोबारा से गोबर डाल देना है। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है, बैंगन के सीड या आप खुद से निकाल के लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक एक दाना निकाल के लगा लें, क्योंकि बाद में जो इस तरह से लगा होता है उसमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो अगर जब बैंगन का बाकी सारा गूदा जब गलता है तो वो अपने साथ पौधे को भी गला देता है, इसलिए बीज आप सेपरेटली डालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सीडलिंग को मैंने पानी भी दे दिया है। अब इसको हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ शेड हो, शेडी एरिया में आपने इसको रखना है। 7 से 12 दिनों के अंदर सीडलिंग हमारी ग्रो हो जाएगी। तो सीडलिंग को लगाए हुए मुझे 8 दिन हो चुके हैं और 8वें दिन हमारे सारे बीज ग्रो हो गए हैं। बहुत अच्छी और हेल्दी हमारी सीडलिंग ग्रो हुई है। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपके बैंगन बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे।
बैंगन की सीडिंग लगाने के जो सबसे अच्छे महीने हैं वो है फरवरी से मार्च तक और जुलाई से अगस्त तक। लेकिन अब ये अक्टूबर का जो महीना चल रहा है इसके अंदर भी बैंगन को आप लगा सकते हैं, सीडलिंग आपकी आसानी से ग्रो हो जाएगी। और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट सीडलिंग का लेने के लिए आप पानी जो है बारिश का पानी वो ज़रूर दें पौधों को, उससे आपके बहुत जल्दी और अच्छे पौधे ग्रो होंगे। अब इस सीडलिंग में से एक एक पौधा आपने निकालना है और इसको बड़े पॉट में 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में या पॉट में आपने एक पौधे को बैंगन के लगाना है। हार्वेस्ट तक यानी कि सब्जी लगने तक आपको बैंगन उसमें मिल जाएंगे। और सीडलिंग अब ग्रो हो गई है तो इसको अब हम जब बड़े पॉट में आपने लगाना है तो ऐसी जगह रखना है जहां फुल डे की सनलाइट हो। इसको जितनी ज़्यादा धूप लगेगी उतने ही ज़्यादा अच्छे आपके बैंगन ग्रो होंगे। लेकिन बहुत तेज़ धूप जहाँ पे हो वहाँ ना रखें, उस जगह पे चूँकि पौधा नाजुक होता है तो डैमेज होने का भी खतरा होता है। तो इसलिए पॉट को ऐसी जगह रखें जहाँ 7 से 8 घंटे की सुबह की धूप इसको मिल सके। दोपहर की तेज़ धूप से पौधों को बचाएं। पानी आपने इसको तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी आपको खुश्क महसूस हो। अगर गीली है तो आपने इसको पानी नहीं देना, ओवर वाटर नहीं करना वरना आपका पौधे गल जाएंगे। इसको सिर्फ पानी आपने तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी हाथ लगाने पे आपको खुश्क महसूस हो, सिर्फ तभी आपने इसको पानी देना है। और पानी इतना देना है कि पोर्ट के सुराखों में से पानी आपका बाहर निकल जाए, इतना पानी आपने इसको देना है। और दोबारा तभी देंगे जब वो पानी पहले वाला खुश्क हो जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा आपने इसको पानी देना है। वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।